सुपर संडे का पहला मुकाबला दोपहर में अहमदाबाद में खेला गया, जहां पर गुजरात एक बार फिर गरजी है हैदराबाद के सामने। दूसरी जीत गुजरात की सीजन में और दूसरी हार हो गई है हैदराबाद की। कैसे हुआ यह सब, करेंगे इसी पर बात। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी में, और हमारे साथ इस रिव्यू की बात करने के लिए मौजूद है वरुण अरुण। स्वागत वरुण आपका। थैंक यू वरुण, ये मुकाबला मतलब एक तरफा कहें तो शायद गलत नहीं होगा। 162 रन बनाती है हैदराबाद की टीम, जबरदस्त गेंदबाजी गुजरात की तरफ से, और फिर चेस आराम से 3 विकेट गिराकर। क्या क्रेडिट मोहित शर्मा को, जिस तरीके की गेंदबाजी, 3 विकेट उन्होंने लिया। वो हम लोग बात कर रहे थे वेरिएशंस की, ऑफ कटर, बैक ऑफ द हैंड, स्लोअर बाउंसर, जबरदस्त। डेफिनेटली मोहित शर्मा जो लास्ट ईयर किए थे वो इस साल भी कर रहे हैं, और ये कंटिन्यूटी जो जीटी ला रही है अपना रणनीति में, अपना कॉम्बिनेशंस में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट जस्ट मोहित शर्मा पर, मुझे लगता है कि जो गुजरात टाइटंस का स्ट्रैटेजी था वो बहुत सही था, क्योंकि वो लोग लास्ट मैच देखे कि विकेट में पेस था। अभिषेक शर्मा को पेस पसंद है ऑफ द विकेट, क्लासन को पेस पसंद है, ट्रेविस हेड को पेस पसंद है, तो विकेट एकदम उल्टा विकेट दिया इस बार, स्लो विकेट जो टर्न कर रहा था। तो इमीडिएटली क्या हुआ कि जो सनराइजर्स मोमेंटम के साथ आए थे और जो एक्सपेक्टेशंस के साथ आए थे लास्ट मैच के बाद, इस मैच वो पूरा स्क्वाश हो गया, क्योंकि विकेट ही अलग था। और जीटी जो बेस्ट चीज करती है, वो लोग अपना ग्राउंड को मास्टर कर लिए। वो लोग एग्जैक्टली मालूम है कि कौन सा टीम को कैसा विकेट देना है, और उस हिसाब से टीम खिलाते हैं। और ऐसे ही चेन्नई किया था अपना इनिशियल आईपीएल्स में, कि दे यूज्ड टू मेक their own ground their fortress, and that's exactly what Gujarat is doing. And obviously without your bowlers executing, bowlers की execution के बिना कोई भी पिच बेकार होती है। बिल्कुल बिल्कुल वरुण, और वरुण उस पर भी हम आएंगे, स्ट्रेटेजी पर भी। लेकिन अगर मोहित की बात करें, मैं आपसे इसलिए भी जानना चाहूंगा कि क्योंकि जब आप उस टीम के साथ थे, जीटी के साथ, उस वक्त एक मोहित शर्मा की एक तरीके से वापसी हुई थी। नेट बॉलर भी हुआ करते थे जीटी के साथ, फिर वो टीम में भी आए। क्या करते हैं वो, क्योंकि वो बात अभी रवि शास्त्री से बात उनकी हो रही थी जब प्लेयर ऑफ द मैच उनको मिला, तो जब रवि शास्त्री ने बोला कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, आप बॉलिंग अच्छा कर रहे हैं, तो उन्होंने मजाकिया में कहा कि आपने याद दिला दिया कि मैं बुढ़ा हो रहा हूं। तो वो क्या करते हैं, किस तरीके से आप उनको देखते थे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मोहित शर्मा को क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि एक बॉलर जो वर्ल्ड कप खेले हैं, जो आईपीएल का हाईएस्ट विकेट टेकर भी एक साल रहे, पर्पल कैप होल्डर, वो गुजरात टाइटंस आए अपना ईगो को दबाकर एक नेट बॉलर की रूप में। दैट जनरली बहुत कम लोग ऐसे करेंगे। वो हार्डवर्क का फायदा मिला नेक्स्ट ईयर में, जब वो लोग मोहित शर्मा को लिए ऑक्शन में। एंड मुझे लगता है कि मोहित शर्मा वो समझ गए कि अहमदाबाद में कैसे बॉलिंग करना है, और वो समझ गए कि उनका स्ट्रेंथ्स क्या है, उनका वीकनेसेस क्या है, और उससे भटकते नहीं है। उनका जो मेन स्ट्रेंथ है, देखिए सब बात कर रहा है उनका बैक ऑफ द हैंड स्लो बॉल का, उनका स्लो बाउंसर्स का, यॉर्कर्स का, पर जो मेन एक जो फास्ट बॉलर का मेन डिलीवरी होता है, वो है लेंथ डिलीवरी। आप कोई भी मैच में 24 स्लो बॉल नहीं डाल सकते, 24 यॉर्कर्स नहीं डाल सकते। आपका जो बल्क ऑफ डिलीवरीज होता है वो होता है लेंथ बॉल। अगर आप मोहित शर्मा का लेंथ बॉल देखेंगे, तो कभी भी बैट्समैन के छाती के हाइट पे नहीं आता है, कभी भी वाइड नहीं रहता है, और उसका लेंथ बॉल बिल्कुल सटीक रहता है। उसका बैक ऑफ लेंथ बॉल भी अराउंड मे बी टॉप ऑफ स्टंप से 6-7 इंच ऊपर रहता है, सो विच इज वेरी डिफिकल्ट टू हिट। और उसके बाद वही लेंथ से वो अपना स्लो बॉल डालते हैं, तो इट्स वेरी डिसेप्टिव, क्योंकि जनरली अगर बॉलर एक बॉल शॉर्ट डाल रहा है, एक बॉल ऊपर डाल रहा है, देन इट बिकम्स इजी फॉर द बैट्समैन। बट मोहित शर्मा हैज मास्टर्ड हिज लेंथ्स, एंड वो सही बॉल सही विकेट पे सही टाइम पे डालते हैं। बिल्कुल, और वो दिखा। और सही टाइम पे आप क्या फैसला लेते हैं, जैसा आप बता रहे थे जीटी के स्ट्रेटेजी। आज देखिए, आप जब उन्होंने देखा कि पिच थोड़ी सी अलग है, दोपहर का मैच है, ड्राई पिच है, 2 स्पिनर को लेकर आ गया, राशिद के साथ नूर को भी लिया है, और कितना अच्छा उनको इसका फायदा मिला। जिस तरीके से क्लासन को आउट किया राशिद खान ने, वो गेंद मुझे लगता है कि पूरे तरीके से चूक गए क्लासन लेंथ को पढ़ पाने में। नहीं, देखिए, मैं मैच से पहले भी कहा था कि आज मुझे कुछ मालूम नहीं था कि आज क्या होने वाला है, पर जैसे जीटी खेल रही है लास्ट 2 सीजन से, मुझे मालूम था कि स्लो विकेट देंगे और नूर को खिलाएंगे, क्योंकि नूर
एक स्लो विकेट पे आफ्टरनून का टाइम पे बहुत ही घातक गेंदबाज है, क्योंकि उसका जो गूगली है काफी तेज गूगली निकलता है नूर का। मुझे लगता है कि नूर पहले क्लासन को भी आउट कर सकता था, पर नूर इंस्टेड ऑफ बॉलिंग गूगलीज क्लासन को काफी लेग स्पिन डाले, जो ऑलमोस्ट जो भी लेग स्पिन डाले क्लासन को 6 और 4 16 रन दिया था वो लेग स्पिन में। तो नूर, फर्स्ट ऑफ ऑल गेटिंग नूर वाज अ ग्रेट ऑप्शन। हेड जो उन लोग को काफी तेज स्टार्ट दिया था लास्ट मैच में, उसको आउट किया। और राशिद का तो कुछ कहना ही नहीं है, राशिद डज व्हाट राशिद हैज ऑलवेज बीन डूइंग। एंड क्लासन, देखिए क्लासन को विकेट में थोड़ा पेस चाहिए। अगर आप क्लासन को पेस नहीं देंगे तब क्लासन को थोड़ा प्रॉब्लम होगा और क्लासन स्ट्रगल करेगा, जो आज किया था। और दूसरी तरफ अगर हम हैदराबाद की बैटिंग की बात करें, हम लगातार जो चीजों में, तो मयंक, एक बार फिर मयंक अग्रवाल लग नहीं रहा है कि जिस मयंक अग्रवाल को हम लोग जानते थे, देखते थे, वो आउट ऑफ सॉर्ट नजर आ रहे हैं। अब रीजन क्या है वो आप बताएंगे वरुण। साथ ही साथ बैटिंग ऑर्डर में भी थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि क्या समत को थोड़ा ऊपर आप भेज सकते थे? इतना नीचे आते हैं नंबर 8 पे, नंबर 7 पे। देखिए समत का वही रोल है, वो जम्मू कश्मीर के लिए भी जब खेलते तो वही रोल रहता है, और अभी सनराइजर्स के लिए भी वही रोल रहेगा। उसमें कुछ मे बी चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि समद इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर कि वो उसका रोल जितना क्लियर रहेगा, जितना उसका माइंड में क्लैरिटी रहेगा, समद के लिए अच्छा है, वो परफेक्ट रोल है। बात जब होता है मयंक का, मयंक डेफिनेटली थोड़ा ऑटो शॉट्स नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि उसको थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। ऐसे लग रहा है कि वो बहुत ही टेंस्ड है, और वो मतलब ही वांट्स टू रियली अटैक द बॉलर। ऐसे मोड में जब क्या होता है कि आप एक ही बॉल का वेट कर रहे हैं, और ऐसे लग रहा है कि मयंक एक ही बॉल का वेट कर रहा है, वो कट बॉल या शॉर्ट बॉल का। तो जैसे ही बॉलर एक दूसरा बॉल डालता है जो मयंक को अभी नहीं चाहिए, तो वो थोड़ा फंस रहे हैं, तो थोड़ा टक अप हो रहे हैं, वो फ्लुएंसी नजर नहीं आ रहा है। तो अगर सनराइजर्स मयंक के साथ परसिस्ट करता है, मयंक को थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए, क्योंकि काफी टेंस लग रही है वो क्रीज पे। वो साथ साथ देखें स्ट्राइक रेट पर भी उसका असर पड़ जाता है, थोड़ी सी लो रहती है। लेकिन अच्छी चीज गुजरात के लिए बॉलिंग के साथ साथ मिलर इज बैक, अच्छे रंग में नजर आया। 44 नॉट आउट उन्होंने बनाया, और एक युवा खिलाड़ी साई सुदर्शन एक बार फिर 45 रन। ये कंटिन्यूटी साई सुदर्शन की, मिलर का वापस फॉर्म में आना, अच्छा साइन गुजरात के लिए। तो ये ऐसे विकेट में बैटिंग करने के लिए एक टेम्पो होता है। आप अगर सोचेंगे कि ऐसे विकेट पे आके मैं फर्स्ट बॉल से घुमा के छक्का चौका मारूंगा, तो नहीं होता है। एवरी विकेट हैज अ टेम्पो, एवरी विकेट हैज अ वे टू प्ले, एंड साई सुदर्शन एंड गुजरात टाइटंस डिड द एग्जैक्ट सेम थिंग। ऐसे विकेट पे इंपॉर्टेंट है कि आपका ओपनर्स स्टार्ट दे, क्योंकि न्यू बॉल पे बैटिंग करना इजी होता है, कम ग्रिप करता है न्यू बॉल, जो साहा और गिल ने किया। साहा अराउंड 200 का स्ट्राइक रेट से आज खेले ऑलमोस्ट। गिल भी अपना एज यूजुअल अपना काम किए फर्स्ट 6 ओवर्स में। एंड साई सुदर्शन ऐसा बैटिंग कर रहे कि वो 10 आईपीएल खेल चुके हैं, लास्ट 2-3 सीजन से। वो भले यंगस्टर है, ही इज अ वेरी वेरी cool headed, head on the shoulders, can a batsman, very very mature, and वो आज दिखाए वही क्वालिटीज, क्योंकि वो वेट किए बॉलर को अब गलती करेंगे। वो पिक किया मारखंडे को, मारखंडे एक ही तरीके के बॉल डाल रहे थे, गुगली। मारखंडे को थोड़ा चेंज अप करना चाहिए था, थोड़ा स्लाइडर, एक आध लेग स्पिनर, थोड़ा एंगल चेंज करना चाहिए था, और वो मारखंडे का ओवर महंगा पड़ गया आपका हैदराबाद के लिए। बिल्कुल। और एक चीज और वरुण, ये बहुत बेहतर आप बताएंगे, आप खुद एक बॉलर भी हैं। जब 162 स्कोर बोर्ड पर होता है, तो ये आपको पता होता है कि इसको डिफेंड कर पाना मुश्किल है। आप सामने वाले को आउट कर सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं 20 ओवर खिला के। वहां पर पैट कमिंस खुद कप्तान 11वें ओवर में आते हैं बॉलिंग करने के लिए। बल्कि हम लोग तो ऐसा सोच रहे थे कि शायद आज पावर प्ले में भी कमिंस को देखेंगे, लेकिन 11वें ओवर में नहीं। देखिए ऐसा विकेट पे फास्ट बॉलर एक डिफेंसिव ऑप्शन रहता है, अटैकिंग ऑप्शन नहीं रहता है। आपका स्पिनर्स अटैकिंग ऑप्शन रहता है। फास्ट बॉलर को तभी विकेट मिलेगा जब बैट्समैन अटैक करता है। जैसे आप मोहित शर्मा को देखें, बैट्समैन उस टाइम अटैक कर रहा था, परफेक्ट बॉलिंग के विकेट मिला मोहित शर्मा को। मे बी पैट कमिंस 7th 8th ओवर में आ सकते थे। पावर प्ले में मुझे नहीं लगता कि ज्यादा फर्क पड़ता, क्योंकि बॉल ना मूव हो रही थी या विकेट से कोई हेल्प था। और पैट कमिंस अभी जो बॉलिंग कर रहे हैं, जो शॉर्ट ऑफ लेंथ बाउंसर्स डाल रहे हैं, जो उनका स्लोअर बॉल बहुत अच्छा निकल रहा है हाथ से, वो मिडिल ओवर्स में ऑलवेज
ज्यादा मुश्किल होगा अटैक करने के लिए। पर आज अगर सनराइजर्स हारा है तो इट्स बिकॉज ऑफ द स्पिनर्स। आज स्पिनर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था अटैक एज एन अटैकिंग ऑप्शन। तो शायद ये वजह थी कि कमिंस नहीं आए गेंदबाजी करने के लिए पहले। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। लेकिन अगर आप हैदराबाद के फैन हैं तो ज्यादा निराश नहीं होना है, क्योंकि अभी तक जो 12 मुकाबले हुए हैं तो इनमें से 11 मुकाबले घर की टीम यानी होम टीम ने जीते हैं, और हैदराबाद का अगला मुकाबला उनके घर में। वो अलग बात है कि सामने इस बार चेन्नई होगी। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी।